चलिए अब दूसरा देखिए, जैसे कि आप देख लिए सिक्का वाला। अब दूसरा सवाल पासा वाला होता है। पासो मतलब वही आप लूडो का गट्टी समझिए। तो लूडो के गट्टी में 6 घटनाएं होती है, 1 2 3 4 5 और 1 6। यही 6 घटनाएं आपके एक लूडो के गट्टी में होता है। तो मान लीजिए कि एक बार लीडो को गट्टी हम फेंकते हैं तो उसमें कितने घटनाएं बनेगी, 6 घटनाएं बनेगी। और वो 6 घटनाएं कौन कौन होंगी, तो या तो एक आएगा एक बार फेंकेंगे तो, अगर हम लूडो के गट्टी को एक बार फेंकते हैं उसी को कह लीजिए पासा। एक पासे को अगर हम एक बार फेंकते हैं तो या तो एक आएगा या 2 आएगा या 3 4 5 और 6। मतलब इन 6 घटनाओं में से कोई एक घटना सामने आ सकता है। एक बार अगर आप पासे को फेंकते हैं तो हो सकता है कि 3 आ जाए या हो सकता है कि 5 आ जाए। तो मतलब एक पासे को अगर फेंकेंगे तो कुल घटना कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और अनुकूल घटना की अगर बात कर ले हम, तो जिसे पूछेगा, मान लीजिए कि आपसे कहा कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 2 आने की प्रायिकता बताइए, 2 आने की प्रायिकता बताइए। तो 2 कितना है, 1 है, और टोटल कितनी घटना हो गई, 6, तो 1/6 हो गई। यही फॉर्मूला से अगर बन जाएगा कैसे, ये आपका अनुकूल घटना हो जाएगा बटा में कुल घटना। कुल घटना कितना है, 6 है, और अनुकूल घटना जो आपसे पूछ रहा है। मान लीजिए इसी में से आपसे पूछता कि एक पासे को फेंका जा रहा है तो 6 आने की प्रायिकता बताइए। तो 6 कै गो है, 1 है, तो 1/6 हो जाता। अब इसी प्रकार से अगर आपसे कहता कि एक पासे को फेंका जा रहा है तो 1 आने की प्रायिकता बताइए, तो 1 एक ही गो है, 1, और टोटल कितने घटना है, 6, तो 1/6 हो गई। ये आपका साधारण जो भी सवाल पूछेगा ऐसे, वो सारे के सारे आपसे ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा। तो इस प्रकार से पूछ लिया। अगर मान लीजिए कि कहेगा कि एक पासे को फेंक रहे हैं, 4 आने की प्रायिकता बताइए, तो 4 कै बार है, एक बार, 1/6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो हैं से एक पासे को फेंकने पे इतनी सारी घटनाएं बन सकती है, मतलब 6 घटनाएं बन सकती है। अब इसी में आपसे पूछेगा, अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा और कहेगा कि एक पासे को हम फेंक रहे हैं तो सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाता है, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 और 1 3। मतलब आपसे पूछेगा सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 और 1 3। तो आपको लिखना पड़ेगा सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर 3 घटनाएं घटी, तो 3 घटना अनुकूल हो गई, और टोटल कितने घटना है, 6, तो 3 बटा में कितना हो गया, 6। इसको काट दीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। आपसे सम संख्या आने की प्रायिकता पूछा है और एक पासे में सम संख्या 3 होती है, 2 4 और 1 6, ये सम संख्याएं हैं। तो सम संख्या ऐसे पूछ लेगा। अब आपसे पूछेगा कि अभाज्य संख्या बताइए। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, एक पासे को जब हम फेंकेंगे तो अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता होगा। तो अभाज्य संख्या, पहला अभाज्य संख्या ये हो जाएगा, दूसरा आपका ये हो जाएगा, और तीसरा आपका ये हो जाएगा। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, 2 3 और 1 5। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपने आप से कटता है तथा 1 से कटता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या आपसे पूछेगा कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए, तो अभाज्य संख्या 3 है, तो 3, और टोटल कितने घटनाएं हैं, 6। तो इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक पासे को अगर फेंकेंगे तो भाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताइए। क्या पूछेगा, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 2 के अलावे और भी संख्या से कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 4, अगर 4 को हम लेते हैं तो 4 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। तो इस प्रकार से, और 6 को देख लीजिए तो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो भाज्य संख्या कितना हो गया, 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो 2 और बटा में टोटल कितना हो जाएगा, 6। इसको काट दीजिएगा तो 1/3 हो जाएगा। मतलब एक पासे को अगर हम फेंक रहे हैं तो इतने सारे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, डायरेक्ट कोई नंबर से पूछ देगा कि एक पासे को उछाल रहे हैं तो 1 आने की प्रायिकता बताइए।
तो 1/6 हो जाएगा। अगर आपसे कहेगा कि एक पासे को उछाल रहे हैं तो 2 आने की प्रायिकता पूछेगा तो 2/6 हो जाएगा। एक पासे को अगर हम फेंक रहे हैं तो 5 आने की प्रायिकता तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे कहेगा कि सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए, तो सम संख्या आप देख ही रहे हैं 3 है तो 3/6 हो जाएगा। विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछेगा, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछेगा, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछेगा, तो इसी प्रकार से जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, 2 पासे को हम फेंक रहे हैं, एक पासे में आप देखिए कि 6 घटना बनी। अब अगर हम 2 पासे को फेंके तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ज्यादातर सवाल आपसे यही वाला पूछेगा। एक पासा वाला ऑब्जेक्टिव में, 2 पासा वाला लघुत्तरीय में आपसे पूछेगा। मान लीजिए कि एक पासे में आपके पास में इतने घटनाएं हैं, ये एक पासा हो गया, तो दूसरा पासा में भी अगर हम करेंगे तो दूसरा पासा में भी हमारे पास में इतने घटनाएं होगी। तो अब एक पासे में तो 6 घटना हुई, तो दूसरे पासे में कितने घटना हो जाएगी, तो टोटल 6 छक्का 36 हो जाएगी, 36 घटनाएं होगी। आइए 36 घटना निकालते हैं, कैसे होगा से। पहला एक को एक के साथ कंपेयर कीजिए, एक एक हो जाएगा, समझिएगा, एक एक हो जाएगा, फिर एक 2 हो जाएगा, फिर एक 3 हो जाएगा। एक के साथ कर रहे हैं, एक एक, एक 2, एक 3, और इसी प्रकार से एक 4, फिर एक 5, फिर एक 6 हो गया ना, हो गया टोटल ये वाला में से। और फिर 2 वाला सो इसी करेंगे, 2 1, फिर 2 2, यहाँ से 2 2, फिर यहाँ से 2 3, 2 3, फिर 2 4, फिर 2 5, फिर 2 6। फिर इसी प्रकार से 3 वाला करेंगे, 3 1, 3 2, 3 3, फिर 3 4, फिर 3 5, फिर 3 6। इसी प्रकार से कर लेंगे, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, फिर 4 5 हो जाएगा आपका, फिर 4 6 हो जाएंगे, फिर आपका हो जाएगा 5 1, 5 2, 5 3, और 5 4, और 5 5, और 5 6। आपका 6 वाला हो जाएगा, 6 वाला हम ऊपर में लिख देते हैं, देख लीजिए, 6 1, फिर 6 2, फिर 6 3, फिर 6 4, फिर 6 5, और 6 6। तो इस प्रकार से आपका 36 घटनाएं हो गया। मतलब एक पासे को अगर हम फेंकेंगे तो 6 घटनाएं बनेगी, और दूसरे पासे को फेंकेंगे तो कितना घटना बनेगी, 36 घटनाएं बन जाएगी। अब आपसे सवाल पूछेगा, कि आप हमें बताइए कि 36 घटनाओं में से, समझिएगा 36 घटना ये टोटल हो गया, इसमें से पूछेगा कि केवल 5 आने की प्रायिकता बताएगा। आपसे पूछ रहा है कि केवल 5 आने की प्रायिकता, बस केवल 5, मतलब दोनों संख्याओं में हमें 5 आना है। तो देखिए केवल अगर 5 पूछेगा तो ये केवल 5 हो जाएगा, देखिए केवल 5 ये वाला, तो 1/36 हो जाएगा। अब यही कह देगा कि 5 आने की प्रायिकता बताइए। कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि 2 पासे को अगर हम एक बार उछालते हैं, क्या कहा कि 2 पासे को हम एक साथ अगर उछालते हैं तो 5 आने की प्रायिकता पूछेगा। तो अब देखिए 5 आने की प्रायिकता, यहां पे भी एक 5 आया है, यहां पे भी 5 आया है, यहां पे भी 5 आया है, यहां पे भी, और देखिए ये भी 5, ये भी 5, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और एक 5 यहां हो जाएगा। तो कितना हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो केवल मतलब 5 आने की प्रायिकता पूछा है, तो अनुकूल घटना जो आपसे पूछेगा तो 11, टोटल कितने घटना था, तो 36, 11/36 हो जाएगा। यहां से आपका 2 4 को सवाल पूछेगा ही पूछेगा। अभी 5 आने की प्रायिकता पूछेगा, हो सकता है आपसे कहे कि 4 आने की प्रायिकता बताइए, क्या पूछेगा, 4 आने की प्रायिकता, तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ये भी 4, ये भी 4, और 4 वाला में देख लीजिए पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाएगा 11/36, इसी प्रकार से बनेगा। अब देखिए दूसरा टाइप से ऐसे भी पूछ सकता है कि 2 पासे को हम एक साथ फेंक रहे हैं, तो दोनों संख्याओं का योग 10 होना चाहिए। दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो देखिए 10 होगा,
दो संख्या को जोड़ने पे। तो यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे तो 2 1 3 10 नहीं हुआ, 3 1 4 10 नहीं हुआ, 1 4 10 नहीं हुआ, तो देखेंगे कि कहाँ पे 10 हो रहा है। 5 4 9 तक हो गया, मतलब एक ये वाला आपका हो जाएगा। दूसरे अगर हम बात करें तो 10 यहाँ पे हो जाएगा आपका ये वाला, फिर 10 ही होना चाहिए हमको, तो 10 में एक हो गया, एक 2, और इधर देख लीजिए एक 3। तो दो पासे को उछालने पे केवल 10 आने की प्रायिकता आपको बताना है, तो कितना हो जाएगा टोटल 3, और आपका टोटल कितना घटना हो गया 36, तो 3/36 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से उसको भाग दे लिया जाएगा तो 1/12 हो जाएगा। मतलब दो पासे को अगर हम उछालेंगे तो 36 घटनाएं बनेगी, और वो 36 घटना में से कुछ भी आपसे सवाल पूछ सकता है। तो इसी प्रकार से सवाल को हम बना लेंगे।